अब यहाँ मेरी क्यों बैंड बजा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ बैठा है, वहाँ जाके बैठो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं पहले बहुत शरीफ था, लड़कियों के मामले में गरीब था, पर तुमने मुझे अपने पास बिठाया, मीठा बोल के चने के झाड़ पे चढ़ाया, मेरे मासूम दिल में घुसी बसी, फिर भी न फंसी। अब पता चल रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हो। मेरी पुंगी बजा देता तो। एसएमएस जी, मैं एक राज बताऊं? बताओ। आपको माया ने छोड़ दिया, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है ये किशन। और मेरी शादी सचमुच में नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। सब समझ गया। You like me। अब तुम्हारे इस नकली पति को मैं चाय की पत्ती की तरह उबालूंगा। आप अपने घर क्यों लाए? रिश्तेदारों को क्या होटल में ठहरने देता? आज होली है, पहले वो मनाते हैं। पुराना मानो होली है। स्टैचू, ना तुम मेरे बॉस और ना ही मैं तुम्हारा नौकर कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। चाहे तुम होली खेलो या गोली, पर ये मस्तानों की टोली होटल में रुकेगी। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है, खुशी के मारे इसका दिमाग का फ्यूज पूरी तरह गुल हो गया है। संध्या के साथ थोड़ी गलतफहमी क्या हो गई? बुड्ढा उसका फायदा उठा रहा है। अरे मंगल जी, इसे जरा होटल छोड़ाओ। ठीक है मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर, होटल मैं अकेले नहीं जाऊंगा, संध्या भी मेरे साथ जाएगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, धूप में खड़ा है, आग न लग जाए। मियां बीवी को अलग क्यों करना चाहता है? कुत्ते, तुझे कुत्ता काट ले तो वो भी मर जाए कभी नहीं। मुंह में दांत भी नहीं है, जाकर अपनी कब्र के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ। मिक्सर जानी, लगाम योर टंग, हम डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर है? हाँ। मरीज लग रहा है। तुझ जैसे डॉक्टर हकीम से दवा लेकर खाते हैं। तूने जिनका इलाज किया है वो जिंदा भी हैं। वार्ड बॉय लगता है। एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना होटल नहीं हॉस्पिटल जाएगा। संध्या, आ जाओ बेटा। तुम्हारे फाउंडेशन में कौन कौन है ये मुझे क्या पता? ये मेरी प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने होटल जाने के लिए कहा तब तुमने मना क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़े रहे? जब वो उल्लू मुझे गालियां दे रहा था तब ये मजे ले रहा था। वो तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से चुप था, वरना उसके टॉन्सिल्स दबा देता ऑन द स्पॉट। मैं जानती हूँ एसएमएस जी। थैंक यू। डॉक्टर, यहाँ मजा आ रहा है ना? तू आ गया। यहाँ मेरी सेटिंग चल रही है और तू मुझे आउट करना चाहता है। अरे मुश्किल से कन्या मिली और तुम चाहते हो मैं घोड़ी चढ़ू ही नहीं। मेरे मोटे अरमानों पर पानी फेरो। दूसरों की शादी में 100 बार नाच चुका हूँ। जवान हूँ तब तक खुद की शादी में एक बार तो थिरकने का मौका दो। अब जाओ। जाता हूँ। संध्या, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। घर के किसी बड़े से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें होटल पहुँचा दे। मुझे भी नहीं रहना, मैं आपके साथ चलूंगी। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। बको। आपसे शादी के बाद मैं माया से कभी ना मिला ना बात की। मतलब कि तुमने वो कली नहीं तोड़ी जो मेरे बाग में खिली थी। ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो? मेरी बीवी है मेरा सैंपल। मैं चाहे जैसा भी दूं उसका एग्जाम्पल। इस घर के मालिक से मिलकर तेरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तेरा कच्चा उतारूंगा। डॉक्टर, तू एबनॉर्मल है क्या? हाँ। तो कच्चा उतारने की बात क्यों कर रहा है? एसएमएस जब एमएमएस बन जाता है तो खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी बात मेरे दादाजी के सामने मत करना। घर के मालिक दादाजी हैं। हाँ, वो अंदर सो रहे, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मतलब दादाजी उस कमरे में हैं। देख देख, मेरे दादाजी को बख्श दे। दादाजी, गद्दू, ग्रैंडपा। उनसे कुछ कहना नहीं। तो गया दादाजी। इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है। बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चून की जिंदगी पर इंजेक्शन न लगवा पाए। इंसान में तेरा खून पी जाऊंगा। शुभकामनाएं तेरे कहती। बोलो जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क छाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए। होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है और आज ही वो दिन है। आदमी एक और कुत्ते अनेक।
दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हर्ट हुआ है। ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा। बस तुम प्यार से छू बोल दो। बोलना। सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45 मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊं? ठीक है। आज फानूस के नीचे मरेगा मनहूस। इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ, सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, आजकल की जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है। बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे अंकल, क्या मैंने मतलब कहा है? चलो। अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ। इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ, अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट। मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो और मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए। हकीकत बयान करके चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। संध्या, ये क्या है? झंडू स्प्रे है। इससे मेरी आंखें जलने लगेंगी। तुम मारो। पर क्यों? संध्या, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी आंखें। पलंग टूटने की आवाज, लाइव देखता हूँ। अब तेरी क्या जरूरत? गिरने की आवाज नहीं आई, नसीब वहीं लटक गया। बाम ठीक से लगाया कि नहीं? अंकल एकदम चकाचक। उसके आने से पहले सेट कर देता हूँ। ओके हो जाना मेरे बाप। क्या ऐसे नहीं मानेगा? खुला 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 मेरे बाप ऊपर जाना। अरे ये रुपये जैसा नीचे क्यों गिर रहा है? थैंक गॉड, मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा तो है, पर अब ये बेकार हो चुका है। आप समझ ही गए होंगे। यानी अब ये किसी काम का नहीं रहा। हाँ? रो के क्या फायदा? कभी प्लान ठीक से बनाया है? तुम भी दुनिया में बगैर प्लानिंग के आ गए हो। आइए आइए, ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये शरत है, मेरे ममेरे भाई हैं। हाय। ये भी हमारे फाउंडेशन के लिए वॉलंटियरली काम करते हैं। इस ट्रिप में तुम्हारे साथ शरत भी रहेंगे। ओके। Excuse me, madam. The temperature in the mountains runs into -degrees, so we cannot allow children below 10 years to go there. सर, हम यहाँ मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को लेकर आए हैं और ये बच्चों की आखिरी विश है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You too try to understand, ma'am. Even the strongest people fall sick in these weather conditions, and this journey can turn out to be harmful for these kids. Sorry. नो प्रॉब्लम, मैं समझाता हूं उन्हें। और तुम देख लेना,
वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आज शाम मेरे साथ डिनर करना होगा। क्या तुम्हारे साथ? पागल हो जो इन हालात में ऐसी बात कर रहे हो? अरे पागल नहीं हो, मेरे भी कुछ अरमान है। गो टू हेल। सिर्फ डिनर ही नहीं, बच्चों के लिए तो मैं फिल्में भी देख सकता हूँ, ठीक है। पर तुम्हें अकेले आना होगा। व्हाट? मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, भूल जाओ। दीदी प्लीज मान जाओ ना। मान जाओ ना दीदी, प्लीज मान जाओ ना। ओके। क्या बात है, अब देखो मेरा कमाल। थैंक्स। हेलो जेसिका। थैंक्स। हाउ डू यू नो माय नेम? इट्स रिटन हियर। तुम्हें पता है जेसिका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये तुम्हारी आंखों का जादू है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आंखों को देखकर दिल करता है कि इसमें पूरी तरह से डूब जाऊं। मुझे अपने सुपीरियर से मिलवाओ ना। चलो चलो, ड्यूटी के बाद मिलते हैं। You can go now. Thank you. Bye. थैंक यू जेसिका, यू आर द See you. बेस्ट। कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। गोलू, इन पहाड़ों पर तुम क्या देखना चाहते हो? इनके बारे में किसने बताया? मामा ने बताया अंकल। सीनू के पापा एक पर्वत आ रही थे अंकल। इन पहाड़ों पर आए और गायब हो गए, फिर नहीं लौटे। तब सीनू ओनली 4 इयर्स का था अंकल। मेरे पापा पहाड़ों के बादलों में रहते अंकल। सही में अंकल, मामा ने बताया। वो सही कह रही है। ये वही जगह है जहाँ इसके पापा गुम हो गए थे। थैंक्स ब्रदर। टेक केयर। वो देखो गोलू, शायद यही वो जगह है। गोलू, शायद वहाँ हो सकता है तुम्हारे पापा का घर। पापा! I can't handle this. अब अगर मर भी जाओ तो भी क्या? मैं जानता हूँ अंकल, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। पापा से मिले बिना मैं मरना नहीं चाहता था, पर अब ठीक है। थैंक्स अंकल, आपने मिलवा दिया। आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं पापा से मिल पाया हूँ। डिनर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज। तुम्हें जो भी खाना है ना खा लो, भेजा मत खाओ। कम ऑन संध्या, तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं खा लूंगा। आपके पास स्पाइसी बॉम्बर है? यस मैम। ओके, आई वांटेड विद नागा वाइपर चिलीज, साथ में हरी मिर्च और ढेर सारी काली मिर्च डाल दीजिए। आर यू श्योर? हाँ। ओके मैम, थैंक यू। एंजॉय योर फूड। खाओ। टेस्टी है ना?